सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फଳରେ प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। तृतीय स्कंद प्रथम अध्यायर सार कथा है उद्धवों सहित विदुरंकर साक्षात विषय। नैमिषा अरण्य रे सौनकादि 88,000 ऋषि विदुरंकर पृथ्वी भ्रमणर तीर्थ यात्रार कारण कौन बोली पचारुछंती। सुक परीक्षित संवादरु सुत महर्षि जहाँ शुणिथिले ताहा नैमिषा अरण्य रे आलोचना करुछंती। सेई एका कथा पुणी आज परीक्षित सुकदेवंकु मध्य पचारिले। विदुर राजउवास एवं राजभोग को त्याग करी तीर्थ करने को मन बड़ाइले कहीं। मैत्रेय ऋषि साक्षात करिछंती विदुर गोस्वामी केतेबेले को समय रे मैत्रेय ऋषि विदुर को जो तत्व उपदेश करथिले ताहा हमकु कुहंतु विशद भाव रे। विदुर कथा मने चिंती विश्वास भावे पचारंती सर्व संपद छाड़ीबने किंपा पशिला दुख मने अनेक तीर्थे देई मन पृथ्वी कला पर्यटन भक्त जनक बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सजन वृंद विदुर गोस्वामी का संपर्क रे प्रश्न पचारुचंती। परीक्षित महाराज प्रश्न शुणी महात्मा विदुर कथा कहिबा आरंभ कले सुखदेव गोस्वामी। पांडवों जंत्रणा जुक्त जीवनर समस्त कथा कहिबा आरंभ कले सुखदेव गोस्वामी। हे राजा परीक्षित तुम्भर वंशर माने चंद्र वंशर राजा धृतराष्ट्र अंध थिले। आखिरे ज्योति न थाई अंध हेबा गोटिए प्रकार कथा। आउ गोटिए कथा होची धृतराष्ट्र अन्यायी पुओ मानक स्नेहरे ज्ञानांध पालटी जाइथिले। तेणु अधर्मी पुओ माने जहा करुथिले जहा कहुथिले सेथिरे धृतराष्ट्र हाँ मारुथिले मानि जाउथिले। अधर्मे धन से संचयी निज सुतंकु भोग देई ए संसार रे धृतराष्ट्र भली जे पुत्र मोहरे पड़ी अनीति को स्वीकार करि जीवो तांकर वंशलोप पाई जीवो। एहा होची महाभारतर शिक्षा। जेउ भाई स्वार्थपर साजी ता निज तरफरु आगुआ भिन्ने हेई अलगा हेई जाए भाई ठारू से जीवन रे केबे सफलता पाई पारे ना। ए निष्ठुर वास्तवता को धर्मपरायण विदुर जानिथिले। तेणु वंशर मंगल पाई हिताकांक्षी साजी बड़ भाई धृतराष्ट्र को एवं पुतुरा दुर्योधन को मनुष्य जीवनर सतवाणी सत शिक्षा प्रदान करथिले। हेले से माने विदुरंक कथा मानिले नाही। हे अज्ञान कले पांडव वंश नाश करी पैतृक संपत्ति एकुटिया भोग करिवार स्वार्थ को मनरे पोषण करी दुर्योधन प्रति मुहूर्त रे पांडवों को मारिवार योजना प्रस्तुत करी चली थाए। भीम को विषलडु देई मारि देवार योजना चतुर्गृह रे थिबा पांडव मान को नियारे पोड़ी मारि देवार योजना द्रौपदी भली कुलबधु को राज दरबार रे नग्न करिवार हीन प्रचेष्टा एई जो योजनाबद्ध भाव रे द्यूत क्रीडार मध्य आयोजन करिबा ए सब सत्वे दुर्योधनर मन शांति न हेबारु से कोन कला जानंती 12 वर्ष वनवास गोटिए वर्ष अज्ञातवासर मध्य योजना करिदेला पांडव मानक पाई। तेणु हे सजन वृंद कहउचंती सुखदेव गोस्वामी राजवंशर मनीष होई पांडव पांच भाई माता कुंती जंगल रे अनेक कष्ट स्वीकार करिसंती। वनवास पर जेतेबेले पंडुपुत्र माने हस्तिना को फेरी आसिले किछि धन मागिले। धृतराष्ट्र दुर्योधन राजी हेले नाही। राज्यर राजा होई मर्यादा पूर्ण जीवन न बंचिले नाही। आमको मात्र 5टी पड़ा दियंतु 5टा गां दियंतु। एथि पई दूत भाबरे प्रभु श्री कृष्ण को पठाइथिले। भगवान श्रीकृष्ण संधि प्रस्ताव को धृतराष्ट्र आदर कले नहीं आग्रह कले नहीं। दुर्योधन वासुदेव श्रीकृष्ण को अपमान देले। जी अहंकार वशवर्ती ही थाए सजन वृंद ता निजर मंगल केउथिरे से जानी पारे नहीं भूली जाए। कृष्ण को कला अपमान लोभे होइला हत ज्ञान भक्त जनक मनीष लोभरे पड़िले ज्ञान शून्य हो जाए। नीति नियम विधि विधान को पालन करिवारु विरत हुए सी अहंकार बढ़ी जाए।
ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଜ୍ଞାନ କଥା ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଜ୍ଞାନ କେବେ କାମରେ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଅହଙ୍କାରୀକୁ ଯେତେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ସେ ଶୁଣେ ନାହିଁ, ତା କାନକୁ ତାହା ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ତାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଜାଣି ନାହିଁ କେହି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ହେବା କଥା। ଯଦି କେହି ଜଣେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଜଣେ ବୋଧ ନେବା କଥା ଯେ ମୋ ଭିତରେ ବୋଧ ହୁଏ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରବଳ ହେଇଗଲାଣି। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାରୀର ପତନ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ବୋଧ ହୁଏ ମୋର ପତନର ବେଳ ଆସିଗଲା। ଏହା ଭାବି ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ହେଇଯିବା କଥା। ଯଦି ଅନଇଜି ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ବାନ୍ତି ହୋଇନାହିଁ ମାତ୍ର ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ତେବେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା କଥା ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୋଧ ହୁଏ ହଜମ ହେଇନାହିଁ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ ତାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଯଦି ଔଷଧ ସେବନ କରାଯାଏ, ତେବେ ହୁଏତ ଆସନ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଯାଇପାରେ। ଯଦି କେହି କହେ ଯାହା ହେବା କଥା ତାହା ହେଉ ପଛେ ମୋ ମତକୁ, ମୋ ପଥକୁ, ମୋ ବଡ ପଣିଆକୁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତେବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସିଏ ହେଇଯିବ। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ମନ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଏ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର। ଭାଗବତ ଓ ମହାଭାରତର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ସମାଜକୁ ଏହା ଶାଶ୍ୱତ ବାର୍ତ୍ତା। ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପରି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ କରନ୍ତି କେତେ ଲୋକ, ମାତ୍ର ଜୀବନର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅହଙ୍କାରକୁ ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଦିନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିତ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ କହିଥିଲା ଜାଣନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବୋଲ ସେ ନ କଲା, ସୂଚିୟ ଗ୍ରରେ ସେ ନ ଦେଲା। କେଶବ 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 ଭକତ ଜନଙ୍କ ବାନ୍ଧବ। ବୋଲ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଲା ଅହଙ୍କାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଆରେ ଭିକାରୀଙ୍କ ପରି ପାଞ୍ଚ ପଡା ମାଗୁଛ କଣ? କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, ଜୋର ଜାର ମୁଲକ ତାର। ମୋର ପରାକ୍ରମ ବଳରେ ମୁଁ କହୁଛି ହସ୍ତିନା ରାଜ୍ୟ ମୋର, ହସ୍ତିନାର ରାଜସିଂହାସନ ମୋର। ଯଦି ପରାକ୍ରମ ଅଛି ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇପାର। ଭିକ୍ଷାରେ ଭିକ୍ଷ ଦିଆଯାଏ, ରାଜ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ବିନା ଯୁଦ୍ଧ ଦେବି ନାହିଁ ସୁଚକ୍ରେ ମେଦିନୀ। ଭଗବାନ ବୋଲି ନ ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ। ଜଣେ ହିତ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି ମାନେ ତାକୁ ଗୁରୁଜନ ମନେ କରିବା କଥା। ଗୁରୁଜନ ଓ ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାଧ୍ୟମ। ତାଙ୍କ କଥା ଗ୍ରହଣୀୟ ନହେଲେ ଅପମାନ ଦେବା କଥା ତ ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ନୀରବ ରହିଯିବା କଥା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନୀରବ ରହିବା ବଦଳରେ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଘୋର ଅପମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପମାନର ପରିଣତି ହେଉଛି ଅପମାନ। ବିଧି ବିଧାନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବାର ପରିଣତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଅପମାନିତ ହୋଇ ହସ୍ତିନା ରାଜ ଦରବାରରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଫେରିଲା ପରେ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜଭବନକୁ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ ଡାକିଲେ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବଦା ପରାମର୍ଶଦାତା ହେଇଥାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରଣା କକ୍ଷରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦୁରକୁ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରିଲେ, ସେ ହସ୍ତିନାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବର ତଥା ମୋର ପ୍ରିୟ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେ ବିଦୁର, ତୁମେ କୁହ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋର କରଣୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଯୋଉ ସନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ମାଗୁଥିଲେ ପାଞ୍ଚଟା ପଡା ପ୍ରଥମେ, ସେଭଳି କଥାରେ ସେଭଳି ଯୋଉ ଯୋଜନା କରିକିରି ଆସିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ, ଏଥିରେ ମୋର କରଣୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ବିଦୁର ସେଦିନ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ନୀତିବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ ବିଦୁର ନୀତି ନାମରେ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସଂକଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପରାମର୍ଶ ମାଗିବାରୁ ସେଦିନ ଧର୍ମାତ୍ମା ବିଦୁର କଣ କହିଥିଲେ ଜାଣନ୍ତି? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତା ବିନ୍ଦୁରେ ଅଛୁ, ବିଦୁର ଆମର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା କରିବେ ଶାସକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ଯେଉଁ ଦଳ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହା ଶାସକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ ଯିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆଶା କରିଥିଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ୟାୟୀ, ଅଧର୍ମୀ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ କେବେ ଶାସକଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କଲା ଭଳି କର୍ମ କରିବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବେ ନା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଶା କରୁଥିଲେ ବିଦୁର ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବେ ବୋଲି। ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଭାଗ ନ ଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବିଦୁର, ଏହି କଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ।
सजन वृंद जी स्वार्थपर से अन्याय अधर्म सपक्ष सीना कथा कहे विदुर थिले सत्यनिष्ठ न्यायवंत समाज मंगलकारी देशभक्त अनागत भविष्यत को से तांको ज्ञान बड़े साधना बड़े जानी पारिथिले राज्यर हित केउथिरे राज्यर प्रगति का हाथ में होई पारिबो ताहा से जानी पारिथिले तेनु विदुर निर्विकार भाव निर्विवाद जहा कहिबा उचित ताहा कहिथिले जहा उचित जहा शास्त्र सम्मत ताहा ही उत्तर देइथिले से दिन विदुर गोस्वामी जी पक्षपात विचार करे से ताको ज्ञानी कुआ जायनि कृतज्ञ महापापी सी तेनु पुण्यवंत विदुर शास्त्र सम्मत उत्तर देइथिले विदुर कोन कहिथिले से दिन पुणी विदुर कर जोड़ी बोलई राजा पाते पड़ी तू तांकु अर्ध राज्य देई पुत्रंक तुले भुंज नहिले सुख नाही तोर से विष्णु तेजे बलियार केसावा 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 भक्त जना कबांधावा बोल सच्चिदानंद भगवान की न्यायवंत नीतिनिष्ठ विदुर धृतराष्ट्रंक पाद तले पड़ी कहिले महाराज आपण पांडवों को अर्धे राज्य दे आउ अर्धक पुत्र मानक सह भोग करंतु आपणकर संपूर्ण राज्यर अधिकार नाही अधा अधा निश्चय भगवान श्रीकृष्ण सिना 5टा ग्राम मागिबा को आसीथिले सजन वृंद विदुर राज्यर अधा देबा पई कहिदेले स्पष्ट भाव रे भगवान 5 जनक पई 5 भक्त पंच पांडवक पई 5टी ग्राम मात्र मागिथिले एइति पई धर्मपरायण भक्त माने अल्पके संतुष्ट हुंती ए विश्वास थिला भगवान कृष्णंकर पांडव मानक उपरे भगवान मध्य अति प्रिय भक्त मानकु बेसी अधिक दियंती नाही अधिक देले अहंकार सृष्टि हबो धन मनीष को अहंकारी करि दिए भगवान चाहंती नाही मो भक्त अहंकारी हेई जाऊ बोली भगवान सिना भक्त को दरकार ठारू अधिक दियंती नाही हेले न्याय कोन कहूछि भगवान सिना 5टा पड़ा मागिले किंतु न्याय नीति कोन कहूछि पैतृक संपत्ति रे उत्तराधिकारी मानकर समान समान अधिकार रही थाए तेनु न्याय अनुसार पांडव आ कौरव मानक मध्य संपत्ति समान समान अधा अधा भाग होई जिबा उचित नीतिवान विदुर नीतिर कथा से दिन कहिले गोस्वामी न्यायर कथा कहिले हे धृतराष्ट्र आपण पांडव मानक अधा राज्य देई आउ अधे राज्य को आपण पुओ मानक नै भोग करंतु आनंद रे ए मोहि की भोग करंतु आनंद रे राजा ही कालातिपात करंतु धृतराष्ट्र स्वार्थपर थिले एवं लोभी मध्य थिले 5 जनक भागरे अधा राज्य देले से माने 5 जन अधिका पाई जिवे आउ सेही अधक भाग को 100 भाग करि देले मो पुओ माने कम कम पाइबे धृतराष्ट्रंक परि आजि समाज रे मध्य लोक अछंती बड़ पुओर गोटिए संतान सान पुओर 3टी संतान पैतृक संपत्ति कोन 4 भाग होबा कथा जेजे बापा संपत्ति 2 भाग होबो 2 भाई तांको संपत्ति को तांकर जेते संतान को भितरे पुणी भाग भाग करिवे पैतृक संपत्तिर सुसम बंटन होई न पारिले अन्यायीर वंश नाश होई जाय वंश बुडी जाय विदुरंक कथा धृतराष्ट्र दुर्योधन को बिल्कुल भल लागिला नाही विदुर आहुरी मध्य कहिदेले जदि राज्य को 2 भाग न करो तुमर मंगल हेब नाही नोहिले सुख नाही तोर से विष्णु तेजे बलियार केसावा 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 भक्त जना कबांधावा विदुर कहउचंती हे बड़ भाई हे राजा धृतराष्ट्र जदि समान भाग रे 2 भाग करि न दियो तुम जीवन रे केबे तुमे सुख पाई परिबो नाही से हरि तांकु संगे घेनी उच्छ्वास करिवे मेदिनी से थाई थारो निजपुरे पांडव वंश पक्ष धरे विदुर गोस्वामी कहिले हे राजा धृतराष्ट्र जदि राज्य को 2 भाग न करो तुमे केबे भी सुख रे कालातिपात करिबो नाही कारण पांडव माने धर्म रे थिबारु भगवान विष्णु को बल रे पांडव माने आजि बलवान जादवेंद्र श्रीकृष्ण द्वारका रे थाई मध्य सब बेले नजर रे रखिचंती पांडव मानकु
तुमे माने तम घर को सी बंधु भाव में आसीथिले तुमे माने ताकू चिन्हि पारिलो नाही। श्रीकृष्ण हेउचंती निजे विष्णुंकर अवतार। से धरापृष्ठ को आसीचंती पाप भार को पृथ्वी को पाप भार उश्वास करने धर्मपरायण पांडवों को साथी रे धरी श्रीकृष्ण महाप्रभु ए पाप ताप को विनाश करिवे धरणी आ तमे जदि अधर्म करो तुमको भी विनाश करिवे। धर्म जेउठी भक्ति विश्वास सेठी न्याय जेउठी भगवान सेठी भगवान श्रीकृष्ण पांडवों पाखरे निवास करिचंती हृदय सिंहासन रे पांडवों सपक्ष से अछंती भगवान होई मध्य भक्तर दूत साजी से तुम घर को आसीथिले बंधु भाव रे व्यवहार करिचंती किंतु तुमे तांको भल भाव रे चिन्हि परिना। से कृष्ण आसी तोरपुरे बसिला बांधव व्यवहारे ताकू इतर प्राय मनु मनुष्य संगे परिगणु। हे धृतराष्ट्र सारा जगत जहां चरण तले मथा पिटी अहरह काकुति मिनती होउचंती सेई प्रभु पांडव मानक पई तुम पाखरे काकुति मिनती होइचंती जे सहजरे प्राप्त नुहंती से तो घरे आसी बंधु भाव रे विजय कले। यह केते सौभाग्यर कथा हेले तुमे माने सौभाग्य को दुर्भाग्य रे परिणत करि देलो। तुमे माने तांको इतर प्राणी मने करी अनुचित व्यवहार कलो। भगवान श्रीकृष्ण को तुमे साधारण मनीष सह परिगणन करि देलो। तुमरो भल गति केबे नाही। तुम पुओ दुर्योधन हेउची एक पाप मूर्ति। हे धृतराष्ट्र ए भली पुत्र को त्याग न कले हस्तिनार सौभाग्य सूर्य तुम जीवन आकाशरु खूब शीघ्र बुड़ी जीवो अस्त होई जीवो अपसरी जीवो। पृथ्वीर बहुत शक्तिशाली राजा माने श्रीकृष्णंकर वर्तमान वश्यता स्वीकार करि सारिलेनी। ब्रह्मदर्शी ब्राह्मण एवं देवता माने समस्त श्रीकृष्णंकर सपक्ष रे अछंती तेनु तुमर भाग्य विपर्यस्त सुनिश्चित। हे सजन वृंद विदुरंक हित उपदेश धृतराष्ट्रं को भल लागिला नाही कि सेठारे उपस्थित थिबा दुर्योधन मामु शकुनि दुशासन अंगराज कर्ण काहाकु ए कथा भल लागिला नाही। दुर्योधन मंद भाषा प्रयोग करी विदुरंकु दासीपुत्र कहि लांछना दबाकु लागिला। मोर अन्नरे परिपालित होई ये पांडवंक हित कथा मो आगरे कहूची श्रीकृष्णंक साथी रे मिसी मते विनाश करिवार योजना करूची। आज ठारू एहार राजभोग रे अधिकार नाही। ये राजद्रोही याकु राजमहल रु विताड़ित कर खाली राज्यमहल रु नुहे हस्तिना राज्य रु संपूर्ण रूप रे ए दासीपुत्र विदुर को निर्वासन दंड दियो तड़ी दियो। विदुर गोस्वामी कठोर भाषा सुनी सही गले सजन वृंद। ज्ञानी बोली ताकू जानिबो जे निज प्रति प्रयोग होतिबा कठोर भाषा सुनी मध्य मुह तोड़ जवाब दिए नाही। ज्ञानी समस्त कार्यर कारण को जानि पारे पुणी परिणति को मध्य जानि थांती। जाहाकू सबु जणा से अपरिणामदर्शी व्यक्ति भली क्रियार प्रतिक्रिया देखांती नाही। घटना पाई ज्ञानी केबे अन्य को दोष दिए नाही कि अन्य पाई कोनोसी पदक्षेप नियंती नाही। घटना चक्र को अनुशीलन करी निज को संशोधन करे ज्ञानी एवं निजर सुरक्षा पाई पदक्षेप ग्रहण करे उचित पदक्षेप। आलोसखी आपना महत्व आपे रखी समय केउपरि चलीछि समयर भयावहता संपर्क रे विदुर महाज्ञानी अवगत थिले तेणु से काहाकू किछि न कहि अंतर जगत रे विचार करी पदक्षेप ग्रहण करि नेले। आज संसार रे मध्य विदुर गोस्वामी को परि धर्मपरायण ज्ञानी और अनुभवी मनीष पुओ पुतुरांकु मंगलकारी उपदेश देले से माने सुनु नाहंती। से माने दुर्योधन भली अग्राह्य करूचंती सजन वृंद। निजको शिक्षित एवं अप टू डेट बोली भाबुचंती गर्व रे फाटी पडुचंती मात्र दुर्योधन परी अजाणतर निजर मंगल को से माने आह्वान करूचंती। तेबे जहा हेउ अवस्था चक्र को अनुध्यान करी विदुर गोस्वामी जानिले एहा भगवान कर मायार प्राबल्यता कोन कहिले कोन ग्रहण कले पदक्षेप कहउचंती सुखदेव गोस्वामी। तक्षणे उठी से विदुर चिते चिंतई चक्रधर विष्णुर माया चिंता कोला तक्षणे बनस्ते पशिला। केशव 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 भक्त जनक बांधव। दुर्योधन कटुक्ति शुणिला पर न्याय परायण विदुर चिंतामणि चक्रधर भगवान को चिंता कले सजन वृंद। एही ठारे गोटिए कथा स्मरण रे रखिबे पुराण शास्त्र पढ़िबा प्रवचन शुणिबा ए सबुर कारण उद्देश्य न बुझिले मनुष्य एहा कोनोसी काम रे लगाई परिबनी। ए जो शास्त्र पुराण को समाज को सुधारिबा पई शास्त्र पुराण रचना हिछि। अतीत रे घटी जाइथिबा घटना चक्र रे कोन परिणति हेछि जणे ज्ञानी केउ परिस्थिति रे केउ आचरण प्रदर्शन करिछि सेथिरु लाभ मिलिछि ना क्षति सहिबा को पड़िछि। पुराण शास्त्र रे सामाजिक जीवन पई ईश्वरंकर शाश्वत वार्ता रहिछि।
मु मो प्रवचन रे से शाश्वत वार्ता प्रति गुरुत्व दे कथा कहिले अनेकों को ताहा भल लागे नहीं सजन वृंद से माने भागवत रामचरित को गतानुगतिक पारंपरिक रीति रे दशंधि धरी श्रवण करी आसीचंती से माने लक्ष्य करंती जे आजी जहा प्रवचक कहिले काई तो अध्यायटा सरिला नहीं अध्यायटा सरिबा आवश्यक कभर करि पारले नहीं प्रवचकंकर दक्षता नहीं प्रवचक कहीं ए प्रसंगटी तो कहले नहीं कहीं से राक्षसर नाटा तो कहले नहीं से राक्षसर जो सान पुओटा ना कौन तो कहीं कहले नहीं प्रवचन कहानी ऊपर संपूर्ण भावे पर्यवेसित होईची आजिर प्रवचन तेणु प्रवचन रु समाज परिवर्तन पाई खोराक किछि जाई पारु नाही तेणु जेतिकी कथा कहिबा तहिरु जनमानस को धर्मीय भावना रे मानविक गुण रे विभूषित करिवार किछि बच्छा बच्छा कथा कहिबा निहाती दरकार उदाहरण देले किछि लोक मते कहंती छेनारु चोपा छडौछि प्रवचक से कथा अवश्य मो आचरण रे कोनसी प्रभाव पकई पारे नाही हां कौन कहते दुर्योधन उग्रमूर्ति देखी छाती रे सरबिद्ध कला भली कथा शुणी सदात्मा विदुर परमात्मा को चिंता कले एथिरु हमको शिक्षा मिलिला कौन जेउठी तुमको किए अजथारे गाली दउची तुमे उत्क्षिप्त हुओ नाही संगे संगे उत्तर देबा को उद्यत हुओ नाही किए जदि ज्ञानर जिज्ञासा करूचे ताकू संगे संगे उत्तर दियंतु क्लासरूम रे सार पाठ पढ़ा संबंध रे जदि प्रश्न पचारंती छात्र संगे संगे उत्तर देबा कथा सेठी संगे संगे उत्तर देले ताकू मेधावी छात्र ज्ञानीर परिचय मिलिबो गाली मिलिबा क्षेत्र रे संगे संगे उत्तर देले अज्ञान तार परिचय बहन करे मनीष तबे कोन करिवो सेठी ना ईश्वरन को चिंता करिवो ईश्वरन को चिंता कले ईश्वर तार सबु किछि विचार करि जिवे सजन वृंद प्रत्येकटी कर्मर फल ईश्वर निर्धारण करंती काल फल भोग कराई थाए धर्मपरायण व्यक्तिर कर्तव्य हला ताकू किए जदि अजथारे गाली दउची संगे संगे ईश्वरन को स्मरण करिवो विवेक सत्य बाट देई आसे ईश्वर स्मरण मात्र के विवेक उदय हो जाए विवेक उदय हो गले पंथा अवलंबन करिवार आज्ञा मिली जाए विदुरन को ईश्वरंकर वार्ता मिली गला सजन वृंद जेहेतु से चक्रधर चिंतामणि को चिंता कले ईश्वर तांकर मायार प्राबल्य ताको वितरण करूछंती बोली बुझी गले विदुर गोस्वामी दुर्योधन माया रे पड़ी पृथ्वी को एकुटिया भोग करिवार मनोवृत्ति पोषण करिछि मु जदि एपरि अवस्था रे राजउआसर मोह त्याग न करि एठारे माटी कामुडी पड़ी रहे तेबे मु मायाग्रस्त होई जिवि बोली बुझिबा को पड़िबो देह भोगर लालसा को मु परित्याग करिबि ईश्वरंकर वार्ता पाई चैतन्यशील विदुर कोन कले जानंती संपद तुच्छ प्राय मणि मने चिंतई चक्रपाणी हस्तिना नगरु बाहर तीर्थ मने से विदुर केसावा 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 भक्ता जना राजउआस राजभोग धन संपत्ति सब तुच्छ करी स्वच्छ अंतर रे संसार चक्र को घुराउथिबा चक्रपाणी को महाज्ञानी विदुर मने मने चिंतन कले आत्मा पुरुष आज्ञा देले तुमे हस्तिना को त्याग कर विदुर गोस्वामी अंतरवाणी को श्रवण करी हस्तिना नगर रु बाहरी तीर्थ गमन कले परीक्षित महाराज सुखदेव को पचारि थिले विदुर गोस्वामी तीर्थ गमन रे काहे की बाहरी जाई थिले सुखदेव गोस्वामी तार सुंदर सावलील यथायथ उत्तर दे देले पर्यंत तापरे परीक्षितंक प्रश्न थिला मैत्र ऋषिंक सहित विदुरंकर केउठी साक्षात होला ओ कोन संवाद होइथिला मैत्र विदुर संवाद विदुर गोस्वामी केउ केउ स्थान तीर्थ भ्रमण दर्शन करिले ताहा मध्ये हमकु सुंदर भाबरे कहंतु बोली ए प्रश्न पचारि थिले परीक्षित महाराज तबे सुखदेव गोस्वामी कोन कहउचंती सजन वृंद मनुष्यर केते बेले तीर्थ भ्रमण करिबा दरकार पड़े ताहा मध्ये जानिबा दरकार समग्र विश्व ब्रह्मांडर प्रतिटी कोण अनुकोण रे प्रतिटी वस्तु पदार्थ रे प्रतिटी जीव भीतर ईश्वर विद्यमान तबे तीर्थ भ्रमणर आवश्यकता कोन मनुष्य तीर्थ भ्रमण करने को जाए कहीं पृथ्वी तो तीर्थ जहाँ को तीर्थ बोली कह जाए से स्थान रे कौन से साधु सन्त हुंतु अवतार हुंतु ताको लीलार गोटी अमर स्मारक से छाड़ी जाए थांती से स्थान टी को सेइति पई लीलाभूमि कह जाए तीर्थभूमि कह जाए पवित्र धाम बोली स्वीकृति दिया जाए तीर्थ बोली परिगणना करा जाए ताकू परमात्मा जेहेतु सर्वत्र विद्यमान तेणु समग्र विश्व ब्रह्मांड हेउची तांकर विजय क्षेत्र तीर्थभूमि आमर प्रत्येकटी परिवार रे बास करुथिबा आमर जो घर अगणा मध्य तीर्थभूमि हेबा कथा हेले मनीष अलग स्थान को तीर्थ करी जाए कहीं जानी आम घर परिवार आउ ए कली जुग रे तीर्थभूमि हे नाही
सजन वृंद विश्व परिवार मालिक परम पिता आदर्श को जो परिवार सदस्य माने रक्षा करती नहीं से घर नरक रे परिणत हो जाए। से परिवार रे सत्य शांति दया क्षमा परोपकार गुण बदल रे देखा जाए मिथ्याचार अशांति निष्ठुरता क्रूरता स्वार्थपरता। से परिवार रे थिबा धर्मपरायण व्यक्तिर कथा को अन्य माने सम्मान दियंती नहीं भक्ति करंती नहीं धार्मिक को भक्ति न करी ताकू उपहास करंती पुराणा कालिया लोक बोली कहंती। सेते बेले शांतिकामी मनुष्यटी घरे शांति पाई न पारी बाहर को तीर्थ करने को जाए तीर्थ भ्रमण से बाहरी जाए। जार घरे दैवी गुण युक्त मनीष बास करती तार घर तो एक वैकुंठ मंदिर पवित्र तीर्थभूमि तार पुणी काशी वाराणसी प्रयाग दर्शन करिवार आवश्यकता कौन अच्छी। संसार रे बहुत लोक विदुरंक परी घर द्वार त्याग करी वैराग्य पथ धरी घर छाड़ी देइचंती। काहेकि देइचंती ना तांको घर रे से तीर्थभूमि रो पवित्रता पाई पारि नाहंती। तेणु सजन वृंद वैकुंठ समान आहा अटे से ही घर परस्पर स्नेह जही थाए निरंतर। ये बाणी आज कलिजुग रे कोनोसी परिवार रे सार्थक ही पारु नाही। वैकुंठ समान हस्तिनापुर रे जेते बेले धृतराष्ट्र दुर्योधन दुशासन न्याय नीति और धर्म पथ को त्याग करी राक्षस गुण को चरितार्थ करने को इच्छा कले अनागत भविष्यतर भयंकर परिणति को अनुमान करी विदुर गोस्वामी राजभवन को छाड़ी शांति और आनंद प्राप्ति निमंते तीर्थ रे बाहरी गले। विभिन्न मंदिर नगर पवित्र वनभूमि पर्वत निकुंज निर्मल जल पूर्ण नदी सरोवर आदि सब दर्शन कले। सबु जगार स्नान करी प्रतिटी स्थान रे ईश्वरंकर उपस्थिति को से अनुभव कले। चिन्हा परिचय व्यक्ति देखिले काले मते चिन्हि देबे तेनु बेश बदलाई देले विदुर गोस्वामी। से किपरि बेश हेले जानंती ए मंते अरखित बेश अधर्म नाही पुण्य देश हरि तो सणे जेते व्रत तपे तो सोई अविरत केशवा भगता जनक राज पोशाक को परित्याग करी साधारण अवधूत रूप को धारण कले विदुर गोस्वामी। अधर्मर प्रभाव मुक्त होगा से सब व्यवस्था कले निज भितर। तेबे सजन वृंद जो देश रे धर्म नाही अधर्म परिपूर्ण रही से देश को छाड़ी विदुर गोस्वामी धर्म अर्जन करने को तीर्थ भ्रमण रे बाहरी जाइचंती। भगवान जो आचरण रे संतुष्ट हुंती विदुर गोस्वामी निष्ठावान होई सेही परि सब व्रत पालन करने को लगिले। साधारण मनीष परि खाद्य भोजन कले भूमि रे शयन कले पवित्र तीर्थ जल रे स्नान करी भारत वर्ष को बुली बुली प्रभास क्षेत्र रे शेष रे पहुंची गले। सेठारे विदुर गोस्वामी सुनिबा को पाइले पांडव कौरवंक मध्य रे महाघोर युद्ध संगठित ही सारिछि। भगवान श्री कृष्ण कुरुबल नाश करी युधिष्ठिर को एक छत्रवादी राजा रूप रे अभिषेक करी सारिचंती। सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे।